कदम मिलाकर चलना होगा। इसके अंदर हमने 3 पैराग्राफ कंप्लीट कर लिए थे। आज अब 4th वाला पैराग्राफ देखिए। इसमें पिछले लेसन में क्या बताया गया है, पिछले में क्या बताया गया है इसमें कि कितनी भी बाधाएं आ जाए, कितने भी दुख आ जाए, कितना भी अंधकार हो जाए, चाहे हमें कोई जीत हासिल करवाए, चाहे हमें कितनी भी हार महसूस हो, कोई भी कितनी भी हमसे घृणा करे या कितना भी हमसे प्रेम करें, चाहे हम गंगा की नदी की बीच धार में हो या उसके किनारे पर हो, कभी भी हमें हार नहीं माननी चाहिए। हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलना चाहिए। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, प्रगति चिरंतन कैसा इतियत। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, हमारे सामने इतना बड़ा रास्ता है कि हम कौन सी दिशा में जाएं, अर्थात हम कौन से लक्ष्य की तरफ जाएं। हमारे सामने इतने सारे लक्ष्य हैं, हमारे सामने जो लक्ष्य हैं जिसको हम मानकर चल रहे हैं, यदि आगे जाकर वही लक्ष्य बढ़ जाते हैं, मतलब एक रास्ते को पार करने के बाद दूसरा रास्ता पार करने के लिए हमें सोचना पड़ता है। तो उसी प्रकार कह रहे हैं कि सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, चाहे मेरे सामने कितना भी बड़ा रास्ता हो, चाहे किसी भी रास्ते पर मुझे जाना हो, लेकिन मैं उस रास्ते पर चलकर जीत हासिल अवश्य करूंगा। सम्मुख फैला अमर ध्येय पथ, मेरे सामने ये 4 दिशाएं हैं, चारों दिशाओं में अलग अलग रास्ते कट रहे हैं, मैं कौन से रास्ते से जाऊं, यह सोचकर कहीं वह पीछे कदम ना हटा ले। तो इसलिए कहा गया है कि चाहे हमें किसी भी रास्ते पर निकलना हो, हमें हमारे मन में दृढ़ निश्चय रखना होगा, विश्वास रखना होगा कि जिस रास्ते को मैं चुनूंगा या जिस रास्ते पर मुझे चलना है, उस रास्ते को वह पार कर सके, अर्थात अपने लक्ष्य को देखकर वह आगे की ओर बढ़े, ना कि वह पीछे कदम ले ले। प्रगति चिरंतन कैसा इतियत, इस प्रगति ने मेरे साथ चाहे कितना भी लंबा रास्ता बनाया हो, कितना भी लंबा रास्ता आरंभ किया हो, फिर भी मैं इस रास्ते को पार करके अपने लक्ष्य को प्राप्त कर ही लूंगा, अर्थात मैं कभी पीछे नहीं हटूंगा। ऐसी मन में विश्वास होनी चाहिए। प्रगति चिरंतन कैसी इतियत, अर्थात प्रगति ने या इस धरती पर चाहे कैसा भी रास्ता हो, कोई सा भी रास्ता हो, मैं सबको पार कर लूंगा, चाहे वह रास्ता मेरे लिए कितना भी लंबा क्यों न हो, मेरे सामने कितना भी बड़ा दुख क्यों न हो, मैं उसको अवश्य पार कर लूंगा। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, श्लोक का अर्थ बताया गया इसमें, इसका अर्थ बताया गया शिथिल या ढीला ढाला। सुस्मित हर्षित कैसा श्रम स्थल, इसने कहा है कि सुस्मित हर्षित यानी सुंदर मुस्कान, चाहे मेरे सामने कितना भी ढीला ढाला श्रम हो, अर्थात कोई मेरे साथ मेहनत करे या ना करे, मुझे अपने आप को शिथिल नहीं करना है, मुझे अपने आप को ढीला नहीं करना है, मुझे मेहनत पे मेहनत करते रहना है। सुस्मित हर्षित और सुंदर मुस्कान के साथ मुझे इस रास्ते को पार करते जाना है। कवि कहना चाहता है कि जो मेरे सामने इतना लंबा रास्ता आया है, अर्थात मेरे सामने इतना बड़ा दुख आया है, इसको पार करने के लिए मुझे कमजोर नहीं पड़ना है, मुझे शिथिल नहीं पड़ना है, मुझे हमेशा सुंदर मुस्कान लिए हुए आगे की ओर बढ़ते रहना है। असफल सफल समान मनोरथ, चाहे मेरे सामने कितनी भी असफलताएं, कितने भी दुख आए, असफल सफल समान मनोरथ, मेरी यही इच्छा रहेगी कि जो भी असफल है मैं उसको सफल करूं, मेरे सामने जितनी भी असफलताएं हैं उनको मैं हराकर सफलता की ओर बढ़ सकूं। मेरी यही कामना है कि जितने भी दुख हैं उन दुखों को पार करके मैं सुख का अनुभव करूं। सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगते, सब कुछ देकर कुछ न मांगते, पावस बनकर डलना होगा। सब कुछ देकर हमने हमारा सब कुछ त्याग दिया है, मतलब हमें आगे बढ़ने के लिए, इस देश की रक्षा के लिए, इस देश को बचाने के लिए सब कुछ देकर हमने हमारा सब कुछ दे दिया है, इस देश के ऊपर हमने हमारा बलिदान कर दिया है। सब कुछ देकर कुछ नहीं मांगते, हम सब कुछ देकर भी कुछ नहीं मांगेंगे, हमें कुछ भी नहीं चाहिए। हम तो केवल सभी लोगों के साथ में, जो लोग इस देश की रक्षा कर रहे हैं उनके साथ में कदम से कदम मिलाकर चलते रहेंगे। पावस बनकर डलना होगा, हमें
पावर स्वरूप में आकर ढलना होगा। अर्थात इस धरती के ऊपर, इस धरती को बचाने के लिए, इस देश को बचाने के लिए हमें सारे दुखों को सुख में बदलकर चलना होगा, पावस बनकर ढलना होगा, इस पृथ्वी को ठंडा करना होगा। जो त्रस्त है, इसको इस पीड़ा से दूर करना होगा, कदम से कदम मिलाकर चलना होगा। कुछ कांटों से सज्जित जीवन, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। कुछ कांटों से सुसज्जित जीवन, चाहे हमारा जीवन कितने भी कांटों से, कुशों से सज्जित क्यों न हुआ हो, चाहे हमारे जीवन को कांटों से ही क्यों न सजाया गया हो, प्रखर प्यार से वंचित यौवन। जिस समय, जिस यौवन अवस्था में हमें प्रखर प्यार मिलना चाहिए, चाहे हम उससे भी वंचित क्यों न हो जाए। निर्भरता से मुखरित मधुवन, निर्भरता से मुखरित मधुवन, चाहे हमारा पूरा जीवन मुखरित मधुवन, जो हमारा ये यौवन जीवन है, जिस समय हमें मेहनत करके अच्छे से हमारे परिवार को पालना होता है, जिस समय हमें खुशियां बिखेरनी होती है, जिस समय हमें प्रसन्न रहना होता है, जिस समय हमें चारों तरफ खुशी का माहौल रखना होता है, चाहे उस समय मुझे दुख ही क्यों ना हो, मैं उन सबको त्याग दूंगा और तुमसे कुछ नहीं मांगूंगा। परहित अर्पित अपना तन मन, जिस समय मुझे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, उस समय में पराये के हित को ध्यान में रखकर अपने शरीर को त्याग दूंगा। परहित अर्पित, में परायों के हित के लिए, मतलब दूसरों के हित के लिए अपने आप को अर्पित कर दूंगा। जीवन को सत सत आहुति में, मैं अपने सारे जीवन को आहुति के अंदर डाल दूंगा, अर्थात जला दूंगा। जलना होगा, गलना होगा, चाहे उस आहुति में मुझे जलना हो, चाहे किसी भी रास्ते पर मुझे चलकर गलना हो, लेकिन कदम मिलाकर चलना होगा। इस कविता के माध्यम से कवि कहना चाह रहे हैं, अटल बिहारी वाजपेयी कहना चाह रहे हैं कि चाहे कितनी भी संकट आ जाए, कितनी भी मुसीबतें आ जाए, कैसी भी परिस्थिति सामने आ जाए, हमें कभी भी हार नहीं माननी है। हमें हमेशा कदम से कदम मिलाकर चलते रहना ही चाहिए। हमें इस देश को सुरक्षित रखने के लिए, देश की रक्षा के लिए हमें कार्य करते ही रहना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका ये लेसन कंप्लीट हो रहा है। मैंने आपको बताया था इस लेसन का अर्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। जिस प्रकार से इसमें बातें बताई गई हैं, उसको आपको अपने जीवन में भी उतारना चाहिए और ये सारे कार्य आपको भी करने चाहिए। अर्थात इस देश को बचाने के लिए आप जैसे वीरों की आवश्यकता रहती है, इसलिए आपको भी इस प्रकार से खड़ा होना पड़ेगा और हर चीज को सोच समझकर करना होगा। आज जब आप आज से ही मेहनत करोगे, तभी आगे जाकर आप सफलता को महसूस करोगे। देखिए इसमें अटल बिहारी वाजपेयी के लिए उनका जन्म परिचय बताया गया। अटल बिहारी वाजपेयी का देखिए, भारत के 10वें प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी। ध्यान रखना, भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे कौन? अटल बिहारी वाजपेयी। इनका जन्म 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर रियासत की सिंधे छावनी में हुआ था। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी अध्यापक और मां कृष्ण वाजपेयी गृहिणी थी। उनके पिता पंडित कृष्ण बिहारी वाजपेयी कौन थे? अध्यापक थे। और मां कौन थी? कृष्णा वाजपेयी, वो कौन थी? गृहिणी थी। अटल बिहारी वाजपेयी वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। कहाँ के थे? वटेश्वर, आगरा, उत्तर प्रदेश के मूल निवासी थे। वे हिंदी कवि, पत्रकार व प्रखर वक्ता के रूप में लोकप्रिय हुए। अटल जी की कविताएं कादम्बरी, धर्मयुग, साप्ताहिक, हिंदुस्तान, नवनीत तथा राष्ट्र धर्म आदि सुप्रसिद्ध राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती रही। मंच में उनका काव्य पाठ उनकी भाषण की तरह ही अत्यंत प्रभावशाली होता था। उन्होंने राष्ट्र धर्म, पांचजन्य और वीर अर्जुन का कुशल संपादन भी किया था। अटल बिहारी वाजपेयी 3 बार भारत के प्रधानमंत्री बने। याद रखना, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री थे और 3 बार प्रधानमंत्री भारत के बने थे। एक बार विदेश मंत्री बने थे और 12 बार सांसद रहे हैं। ये जीके के क्वेश्चन भी आपके तैयार हो रहे हैं। अटल बिहारी वाजपेयी भारत में 3 बार प्रधानमंत्री बने थे, एक बार बने थे विदेश मंत्री और 12
भारतीय नागरिक भारत रत्न से भी विभूषित किया गया। कौन से रत्न से विभूषित किया गया? भारत रत्न से विभूषित किया गया। 16 अगस्त 2018 को 93 वर्ष की आयु में उनका निधन हुआ। कौन सी आयु में हुआ था? 93 वर्ष की आयु में 2018 में इनका निधन हुआ था। ठीक है, अब देखिए कविता से कुछ प्रश्न दिए गए हैं। इस कविता से आप अपने आप को कैसे जोड़ सकते हैं? अच्छे कार्य करके, लोगों की सेवा करके, और जिस प्रकार से इनमें बताया गया जितना आपसे हो सकता है उतना कार्य करके आप अपने आप को जोड़ सकते हैं। आपकी दृष्टि में कदम मिलाकर चलने के लिए कवि क्यों प्रेरित करता है? क्यों करता है? आपकी दृष्टि में कदम मिलाकर चलने के लिए कवि क्यों प्रेरित करता है? क्योंकि आप भी उन वीरों की तरह जिन्होंने बलिदान दिया, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहे, वह चाहते हैं कि जो आने वाली पीढ़ी है वह भी उनसे भी प्रखर, उनसे भी खरी हो। इस कविता की लयात्मक पर चर्चा कीजिए। ये तीनों क्वेश्चन आपके केवल समझने के लिए थे, आपको ये क्वेश्चन नहीं करने हैं, केवल इनको समझना है। ठीक है, और जो ये पाठ परिचय दिया, कवि परिचय दिया गया है, इस परिचय को आप याद करोगे। ये पूरा परिचय आपको याद होना चाहिए अटल बिहारी वाजपेयी का, और जो अर्थ मैंने आपको बताया है ये अर्थ आपको अपनी नोटबुक में करना है। नेक्स्ट लेसन की बात हम कल करेंगे।